कृष्ण अर्जुन के मन में उठी शंकाओं का श्री कृष्ण कदम कदम पर उसका समाधान बता रहे हैं। वो केवल अर्जुन की ही शंकाओं का समाधान नहीं कर रहे, वह अर्जुन के माध्यम से प्रतिदिन मनुष्य के मन में उठने वाली शंकाओं का उत्तर दे रहे हैं। तो अर्जुन के मन में जैसे शंकाएं उठी वैसी ही शंकाएं प्रतिदिन मानव मन में उठती हैं और उन शंकाओं का जो निराकरण है श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से करते हैं। जैसे अर्जुन ने पूछा प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। और हर सामान्य मानव के मन में ये प्रश्न उठता है और वह इनके उत्तर भी जानना चाहता है। तो उन्होंने अर्जुन को लक्ष्य बनाकर सभी मनुष्यों के मन में उठने वाली इन शंकाओं का निराकरण किया। तो जैसे ही अर्जुन ने प्रकृति के विषय में जानना चाहा तो उन्होंने प्रकृति का पूरा विस्तृत वर्णन अर्जुन के सामने रख दिया कि प्रकृति कैसे कार्य करती है। तो प्रकृति करती है मन, बुद्धि, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, इन सब के संयोग से पूरी प्रकृति अपना कार्य करती है। और जब प्रकृति कार्य करती है तो उसके बाद जब मानव शरीर आता है तो वो कर्म क्षेत्र का अंग बन जाता है। तो मानव शरीर में भी अनेक अवस्थाएं होती हैं, अनेक विचार होते हैं। तो वो क्या है विचार, उसका उत्तर श्री कृष्ण आज के श्लोक में देते हैं और कहते हैं इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतद समासेन सा विकारम उदाहरिता। वो कहते हैं कि अभी तक जो मैंने तुम्हें बताया वो प्रकृति के स्वरूप के बारे में बताया। प्रकृति के साथ साथ मनुष्य के मन में अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और मनुष्य के मन में जो विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं उसको तुम उनका विकार जानो। तो ये है जो मनुष्य के मन में प्रतिदिन उठते हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख इत्यादि की जो भावनाएं हैं श्री कृष्ण ने उनको विकार का नाम दिया। और कहते हैं ये सब चीजें मैं तुझे अब संक्षिप्त में बता रहा हूं क्योंकि ये सृष्टि का जो ज्ञान है ये इतना विस्तृत है कि जितना विस्तृत वर्णन है वो तुम आसानी से जान नहीं पाओगे। तो केवल संक्षिप्त स्वरूप इसका जानिए। तो वो कहता है कि मैंने जो तुम्हें कर्म क्षेत्र के बारे में बताया तो जो मानव शरीर है वो भी कर्म क्षेत्र के अंदर आता है और मानव शरीर की जितनी भी अवस्थाएं हैं वो भी इस क्षेत्र के अंदर आती हैं। जैसे मानव शरीर पहले गर्भावस्था में आता है, उसके बाद इसका जन्म होता है, वो वृद्धि को प्राप्त करता है, उसके बाद इसमें फिर जन्म देने की क्षमता आती है, फिर ये वृद्धावस्था को जाता है और उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये सभी जो शरीर है वो इस क्षेत्र के अंश है, वो इस कर्म क्षेत्र का हिस्सा है। उसी तरह मानव के अंदर चेतना है क्योंकि जब तक मानव के अंदर चेतना है तब तक ही मानव काम कर सकता है और जैसे ही मानव की चेतना नष्ट हो जाती है तो मानव शरीर काम करने में बेकार हो जाता है। तो जो ये चेतना है ये चेतना आती कैसे है, ये चेतना आती है आत्मा के संसर्ग से। जैसे ही चेतना का आत्मा के साथ संसर्ग होता है, आत्मा के साथ उसका मेल होता है तो उसमें ये सारी चेतना आती है और जैसे ही वह उससे अलग होता है तो चेतना चली जाती है। उसी तरह मानव के अंदर इच्छा, द्वेष इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न होती हैं और इस इच्छा द्वेष को व्यक्ति किस तरह लेता है ये मानव पर निर्भर करता है। और इसका वर्णन श्री कृष्ण 18वें अध्याय में जब सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण का वर्णन करेंगे बड़े विस्तृत रूप में करेंगे कि जब
व्यक्ति अपने ऊपर तमोगुण को हावी नहीं होने देता, तब कभी भी उसकी इच्छाएं उसके मार्ग में बाधक नहीं बनती और ना ही उसके अंदर ये द्वेष इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। पर जैसे ही वह अपने अंदर तमोगुण को हावी होने देता है तो वह इच्छा, द्वेष और सुख दुख के प्रभावों से प्रभावित होने लगता है। और अगर अपने अंदर उस सत्व गुण को दृढ़ कर लेता है तो कभी भी कामनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, क्योंकि वह जान जाता है कि इच्छाएं कभी भी इच्छाओं के उपभोग से शांत नहीं होती। न कामः कामा नाम उपभोगेन शाम्यति यथा हविषा कृष्ण वर्त में भूयो एव अभिवर्धते। कि कभी भी तुम हवन कुंड में हविषा डालो तो अग्नि और प्रज्वलित होती है, शांत नहीं होती। इसी तरह इच्छाओं के सेवन से कभी शांत नहीं होती। जितना अपनी इच्छाओं को बढ़ाओगे वे और अधिक बढ़ती जाएंगी। तो इच्छाओं को नियंत्रित करना सिखाता है मानव के अंदर का सत्व गुण। तो ये सभी के सभी हमारे इस क्षेत्र के हिस्से हैं और इस कर्म क्षेत्र में ही व्यक्ति के मन में इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, धैर्य ये सारे विकार उत्पन्न होते हैं। और इन सभी विकारों को व्यक्ति ने कैसे सहना है, इसके लिए व्यक्ति को स्वयं ही प्रयत्न करना है। और इसके लिए मैं रोज कहती हूं, गीता के साथ जुड़िए, तभी आप जीवन में आने वाले इन विरोधी तत्वों को समदृष्टि से देखने में सक्षम होंगे। तो जुड़ते हैं, अपने मन में उठने वाले इन विकारों को नियंत्रित करने के लिए गीता से जुड़ते हैं। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि लाइक करने से वीडियो बनाने वाले का, उस विषय को वर्णन करने वाले का जो उत्साह है वो बढ़ता है। उत्साह जब बढ़ जाता है तो काम करने की शक्ति दुगनी हो जाती है। तो चलिए लाइक करना नहीं भूलिए। जय श्री कृष्ण।